जिन बच्चों ने मैथ और रीजनिंग का सिलेबस सीबीटी 1 में कंप्लीट कर लिया था उनके लिए फायदा होगा। केवल फिजिक्स आने वाली है, ये भी समझ के चलिए। बायो और केमिस्ट्री को हाथ भी मत लगाओ। तो बच्चे अभी केवल आईटीआई किए हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पर नोट्स बनाने क्यों जरूरी है पता है आपको? नोट्स बनाने इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरिट बनती कैसे। क्योंकि आप हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों आपको पता है एग्जाम होने के 5 दिन बाद आपकी आंसर की अनाउंस हो गई थी और आपने ऑब्जेक्शन लगाया, हो सकता है दोबारा आंसर की आ जाए। आपको लगता है कि रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। नहीं दोस्तों, रिजल्ट आपका जल्दी से जल्दी आएगा और ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मुझे लगता है 25 के बाद कभी भी आपका एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट आने के बाद आपको 1 से 1.5 महीना मिलेगा। बच्चे पूछते रहते हैं कि कब आएगा कब आएगा, तो उसके बाद 1 से 1.5 महीना ही समय मिलने वाला है। ज्यादा समय सीबीटी 2 के लिए नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे अभी इंतजार में है कि भाई रिजल्ट आने के बाद मैं तैयारी कर लूंगा, सफिशिएंट टाइम मिलेगा या 2-3 महीने मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी से पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी स्टार्ट करनी नहीं शुरू की तो आज के दिन से आप स्टार्ट कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फिर वो कहावत वाली बात हो जाएगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा ना हो कि आपके पास में जो अभी आपने सीबीटी 1 में जितनी मेहनत करी वो सारी बेकार हो जाए और सीबीटी 2 में वो स्कोर ना ले पाए जिसके आप मेरिट में पहुंच जाए। हाँ, मेरिट की बात कर रहे हैं तो पता चलना चाहिए आपको कि मेरिट बनती कैसे है। जिस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे कि मेरिट कैसे बनेगी, किस बुक से हमने स्टडी की थी, क्या स्ट्रेटेजी रही थी, किस तरह से पढ़े थे, नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, कौन से फ्री चैनल थे जहां से हमने पढ़ाई कर ली थी और कैसे किस चीज के ऊपर फोकस ज्यादा किया था, जो आपको करना चाहिए। अभी 2024 में 2018 और 2024 में फर्क ज्यादा आ गया है। अब की बार तो ये भी नहीं पता है कि हमें 100 मार्क्स में से जो 90 मिनट्स में क्वेश्चन करने हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैथ कितने मार्क्स का आएगा और साइंस कितने मार्क्स की आएगी और रीजनिंग कितने मार्क्स की आएगी। पर इतना तो श्योर है कि आपको जीके की तैयारी नहीं करनी है। सारा जो मटेरियल आएगा वो मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर से ही 100 मार्क्स का होने वाला है। पर फोकस कहां पे करना है? जिन बच्चों ने मैथ और रीजनिंग का सिलेबस सीबीटी 1 में कंप्लीट कर लिया था उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने अभी भी जो मैथ और साइंस आने वाला है वो उसी लेवल का आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर बेशक आ सकता है पर लेवल वही रहेगा। ज्यादा क्वेश्चन किसके रह सकते हैं? 40 से 50 मार्क्स आपके रहेंगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए। उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इस किताब से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके अंदर अच्छे से समझाया हुआ भी है। साथ में उसके बाद आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब एक बार आपने सिलेबस 50% या आसपास कवर कर लिया है तो फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी ही पड़ेगी ना। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? एक किताब आपको ऐसी चाहिए कि जिसके अंदर मैथ, साइंस और रीजनिंग ये सारी चीजें ली हो साथ साथ में और कंसिडर की हो, जिसमें पुराने पेपर्स को उठा के क्वेश्चंस को लिया गया हो प्रैक्टिस के लिए। तो ये किताब भी आप ले सकते हो साथ ही साथ, जिसमें आपकी सिलेबस होने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करने में आपकी मदद मिलेगी। और एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें सीबीटी 2 का भी प्रैक्टिस कर पाओगे और साथ ही साथ साइको के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो वहां पे जब पैसा लगाओगे तो क्यों ना उसके पैसे का इस्तेमाल आप सीबीटी 2 में भी तो कीजिए। साइको का आपको बहुत जरूरी पड़ेगा क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है, कितना टाइम मिलता है। तो साइको में तो फायदा होने ही वाला है, उस समय अपने को लेना ही पड़ेगा। तो अब क्यों ना लिया जाए। तो आप ये टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, इसमें एएलपी रवि कोड लगाना, हो सकता है आपको ज्यादा ज्यादा छूट मिल जाए और फटाफट तैयारी करना भाई स्टार्ट कर दो। अब करने कैसे? जिन बच्चों ने मैथ और साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनको तो मैंने बता ही दिया, पर जिन्होंने नहीं किया है वो क्या करे भाई? उनको ज्यादा समय देना ही पड़ेगा। जहां ये बच्चे 5 घंटे 6 घंटे दे रहे हैं वहां पे उनको डबल टाइम देना है, क्योंकि उनको मैथ के लिए भी अलग से टाइम निकालना है, रीजनिंग के लिए भी अलग से टाइम निकालना है और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो कॉमन सब्जेक्ट है जिसके लिए सबको टाइम निकालना ही निकालना पड़ेगा। प्लस में ट्रेड तो भाई पास करना है, उसके लिए आपको पता है पास करना है। ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता उस पर है, पर इतना भी नहीं कि आपको उसमें टॉप करना है। टॉप करने के लिए मत जाना, आपको बस 40 से 50 नंबर तक ये मानो कि मुझे अटेंड करने हैं, उतनी ही स्टडी करो। और कैसे करनी है उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें ज्यादा चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी, फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। ट्रेड के लिए मैं बताऊंगा मेरे मार्क्स आए कितने थे और आपको कैसे तैयारी करनी है, मैंने कैसे तैयारी की थी। फिर अभी हम फोकस करते हैं कि कैसे करना है। देखिए, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर केवल फिजिक्स आने वाली है, ये भी समझ के चलिए। बायो और केमिस्ट्री को हाथ भी मत लगाओ। मेनली फिजिक्स के ऊपर फोकस करो। और फिजिक्स भी कौन सी? न्यूमेरिकल पोर्शन। भाई जिनका साइंस में हाथ कमजोर है वो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स में आएंगे न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जिनका साइंस कमजोर होता है उनका न्यूमेरिकल तो ये समझ लो वो छोड़ ही देते हैं। पर अभी आपको अपने फ्यूचर के लिए तो भाई न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। हमने भी किए थे ना, पर हमारा क्या था, हम 10+2 नॉन मेडिकल से किए थे तो हमें फायदा ये हो गया था। पर जो बच्चे अभी केवल आईटीआई किए हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर दिक्कत का सामना करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, जॉब लेके आओगे। तो न्यूमेरिकल करो। कहां से करनी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी आपने पहली बार वीडियो देख रहे तो मैं बता दूं कि मैं आपको लिंक दूंगा एक ऐसा, जो वाईफाई स्टडी पे पुराने वीडियोज है, नीरज सर उसमें पढ़ाते थे हमको और हमने वहीं से पढ़ा था। भाई मेरे को तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मैंने वहां से नोट्स बना लिए थे। नोट्स का फायदा आएगा। अच्छा, लिंक की बात कर रहा हूँ तो बताऊं कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप सारे जितने भी प्लेलिस्ट है सभी वीडियो एक एक दिन करके बांट लेना कि मुझे मानो 1-1.5 महीना है, 45 दिन है आपके पास, तो मैं इतनी वीडियो है इनको ऐसे कवर कर दूंगा। एक चैप्टर के आप 5-6 दिन भी दोगे ना तो सफिशिएंटली बहुत अच्छे तरीके से आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग कवर हो जाएगा। थ्योरी पहले पढ़ो, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो, फिर प्रैक्टिस करो।
ठीक है, ऐसे करोगे ना तो पूरा सिलेबस कंप्लीट भी होगा, चैप्टर भी मजबूत होगा, हर टॉपिक मजबूत होता चलेगा। और दोस्तों बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर आपका एक टॉपिक मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके ऊपर भी फोकस करना, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन वहां से बन के आते हैं। एक एक क्वेश्चन की दोस्तों वैल्यू होती है मेरिट के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के हम कहां से करें, तो एक चैनल है अल्टीमेट क्लासेस, मैं पहले ही बता चुका हूं। और जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अल्टीमेट क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, वहां से आप जाइए। उन्होंने 2019 और 20 के अंदर पढ़ाया हुआ है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। वहां से भी आप फोकस करके पढ़ाई कीजिए और नोट्स बनाइए जरूर, है ना। नोट्स बनाने क्यों जरूरी है पता है आपको? नोट्स बनाने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक बार आप पूरी वीडियो देखोगे, ठीक है, ज्यादा ऐसा करना कि उस वीडियो को 1x में नहीं 1.5 या 2x में देखना, ताकि वो जल्दी ज्यादा समय ना ले आपका, और नोट्स भी आप साथ साथ बनाते जाना। एक बार आपने वीडियो देख ली, उसके नोट्स बना लिए, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आपको दोबारा से उस चैप्टर के देखने के लिए पूरी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। आपने जो प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूला लिखा है, जो शॉर्ट 1 लाइनर क्वेश्चन लिखे, वहीं से आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। मेरे जो नोट्स है मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अभी वो नोट्स मेरे पास में है नहीं, वो घर पे है, मैं उनकी फोटो वगैरह मंगवा के आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी, वहां पर भी हम शेयर करते रहते हैं। कोई बुक की पीडीएफ वगैरह, बहुत सारे बच्चे हैं जो परचेज नहीं कर पाते, अगर हमारे पास में पीडीएफ है बहुत सारी, तो हम वहां पे भी शेयर कर देते हैं। तो आप हमारे साथ वहां पे जुड़े रहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देने हैं। उम्मीद करता हूँ एएलपी में सिलेक्शन हो जाएगा, पर उससे भी तो अच्छी जॉब्स है ना, जैसे एनटीपीसी के अंदर आती है, गुड्स गार्ड की आती है, स्टेशन मास्टर की आती है, ठीक है। आपकी ड्रीम जॉब एएलपी है, पर और अच्छी जॉब्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो जुड़े तो रहना ही पड़ेगा। किताबें वगैरह उसके रिलेटेड भी हम शेयर करते रहते हैं। सभी बच्चे, सभी रेलवे की जितनी जॉब्स हैं वहां पे हमारे साथ में जुड़े हैं, तो आप भी आइए और जुड़िए। और कोई भी दिक्कत आती तो वहां पे सॉल्व करने के लिए हम हैं ही आपके साथ में। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि मेरिट बनती कैसे, क्योंकि आपको जब तक मेरिट का नहीं पता होगा बनती कैसे, तो आप फोकस कैसे कर पाओगे। देखिए, मेरिट जो बनती है, आपका जो पार्ट ए है सीबीटी 2 के अंदर 100 मार्क्स का होने वाला है, उसमें से 70% मार्क्स जितने भी आपने अटेंड किए हैं उनका 70% मार्क्स को निकाल के अलग कर दीजिए। साइको आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, ठीक है। 5 बैटरी टेस्ट को पास करना बहुत ही जरूरी होता है, कंपलसरी है। अब उस 30 नंबर में से आपके जितने भी नंबर आते हैं उनको इसके साथ में 70% पार्ट ए के साथ में जोड़कर आपकी पूरी मेरिट बनती है, और फाइनल आपका सिलेक्शन के लिए यही नंबर देखे जाते हैं। पार्ट बी मात्र पास करना है, 26.25 मार्क्स अगर लेके आएंगे तो चुटकियों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल शेयर करो भाइयों। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि मेरे ट्रेड में मार्क्स कितने आए थे और पार्ट ए में कितने आए थे और किस तरह से तैयारी की थी ट्रेड की। बिल्कुल आपकी डाउट है, मुझे पता है कि कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कौन कौन से यूट्यूब फ्री के चैनल है आपके साथ में, जो शेयर करूंगा। फ्री में पढ़ाई हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगली वीडियो उसी पे लेके आएंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।